इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात की जाए और कह लें कि इंडिया तो भाई पांव लगा ही नहीं रहा और बिल्कुल भी बात मानने को रेडी नहीं है कि हम जो सिंतास मुआहदा है उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे आई मैक इंडिया और स्पेशली अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज का एक कॉरिडोर है, ये इकोनॉमिकल कॉरिडोर है जिसको कह लें कि मजीद बूस्ट करने की बात की जा रही है। और अभी जैसे कि लास्ट विजिट जो नरेंद्र मोदी थे उनका हमें इटली में नजर आया और कह लें कि इंडिया और इटली के दरमियान एक बहुत बड़ी डील हम लोगों का नजर आई, जिससे कह सकते हैं कि एक पोर्ट के ऊपर कह लें कि ये डील थी कि जहां पर इजीली लेन देन अच्छा खासा हो सकता है। दूसरी हम लोग बात करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर, जहां पर इंडिया एक बार फिर से कह लें कि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ इतनी जो दोस्ती है वो अच्छे तरीके से साबित नहीं हो पा रही है। तो ये पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि सर आपकी क्या राय है कि ये जो पानी का रोला चला हुआ है कि इंडिया पानी नहीं खोल रहा है, हमारे पास इतने डैम्स हैं कि हम उस पानी को स्टोर कर सकेंगे? देखें, डैम्स तो इस वक्त हमारे पास इतने नहीं है, लेकिन इतने डैम्स बनाने की हमारे पास कैपेसिटी ज़रूर है। इतने डैम्स बनाने के लिए हमारे पास इस तरह के जियो स्ट्रेटजिक लोकेशंस पॉइंट्स ज़रूर अभी है। तक बने क्यों नहीं है? ये नहीं बनी, इस मुल्क का अलमिया यही है, जिसकी वजह से आज इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से आज इंडिया थ्रेट करने पे वो तुला हुआ। ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो तो सही कह रहे हैं कि भाई इनके पास डैम्स नहीं है, हम पानी खोलते हैं, पानी जाया कर देते हैं, वो जाकर समुद्रों में गिर जाता है ये दरियाओं का पानी। तो फिर ये अपने आप को संभाले ना, अगर इनके पास डैम्स बन जाते तो हम पानी भी दे देते हैं। पहले उन्होंने चनाब ब्लॉक किया, फिर रावी कर दिया, मुझे लग रहा है बाकी भी वो कर देंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे डैम्स न होने के बराबर है। पिछले 30-40 सालों में कोई मेगा डैम यहाँ पे नहीं बना सिवाय दियामर बादशाह डैम पे। और जिस शख्स ने दियामर बादशाह डैम को बनाने के लिए इकदाम किए थे, इस मुल्क ने, इस कौम ने, इस मुल्क के इदारों ने, उसके साथ जो हाल किया वो भी हमारे सामने है, आपके सामने है, सबके सामने है। तो यहाँ पे जितने चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने। दियामर बादशाह डैम अभी काम चल रहा है, मेरा खुद ताल्लुक़ वहीं से ही, उसी इलाके से, उस पर ज़ोर शोर से काम हो रहा है। और यहाँ पे साथ साथ जो कालाबाग डैम है, ये एक पाकिस्तान की मैशियत के लिए, पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए एक शहरक की हैसियत रखता है, क्योंकि पानी ही इस वक्त बेसिक नीड है। आज से कुछ अर्सा पहले पैसा बेसिक नीड था, अब वो पैसा जो है पानी में कन्वर्ट होकर वो बेसिक नीड बनते जा रहे हैं। अगर पानी नहीं है, आपके पास पैसा है, तो वो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर आपके पास पानी नहीं है, आपकी इंडस्ट्री है, कोई काम की नहीं रहेगी। अगर आपके पास पानी नहीं है, आईटी सेक्टर है, तो कोई वो किसी खाते का नहीं रहेगा। जितना हो सके इस मुल्क के लिए अभी यही चाहिए कि कुछ 10-15 सालों में वाटर इमरजेंसी लगाकर, डैम्स इमरजेंसी लगाकर, यहाँ पे जितना हो सके डैम्स की जो छोटे बड़े डैम्स, बिलखुसूस केपी में, गिलगित बल्तिस्तान में, इधर सिंध बलूचिस्तान में जितने ज़्यादा डैम्स बनाने की कैपेसिटी मौजूद हों, वहाँ पे इतने ज़्यादा डैम्स बनने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से वो पिछले कुछ सालों में डैम्स नहीं बने। तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है पाकिस्तान के लिए 2-3 चीज़ों की अशद ज़रूरत है। उनमें से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डैम्स की एक अशद ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी, जब पाकिस्तान वजूद में आया था, 75% एग्रीकल्चर बेस्ड इकनॉमी थी। वो इकनॉमी आज 10 से 15 परसेंट होकर रह गई है। तो ये 50% जो डिक्लाइन हुई है, वो जो हमारी एग्रीकल्चर इकनॉमी, वो सिर्फ और सिर्फ पानी की किल्लत की वजह से, ग्राउंड जो वाटर था वो उसके जो रिसोर्सेस वो बहुत ख़त्म हो रहे हैं, बहुत डिप्लीटिंग सिचुएशन में है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास डैम्स बनाने के सिवाय और कोई ऑप्शंस नहीं है। जितना हो सके अर्जेंटली वाटर इमरजेंसी यहाँ पे इम्पोज करके डैम्स बनाने की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हमें इमरजेंसी इम्पोज करके डैम्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि हमें खुद पता हो कि भाई अगर इंडिया फ्लड्स के दौरान भी पानी छोड़ते हैं तो हमारे पास स्टोर करने के लिए बहुत सारे डैम्स अवेलेबल है। दूसरा, हमने आईएमएफ की बात की है, इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया वहाँ पर भी कह लें कि अपनी छाप छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी वो 5 नेशन टूर पर हमें नजर है, जहाँ पर ट्रेड उनका मेजर मुद्दा रहा है। उस पर यह कहना चाहते हैं कि इटली ने तो अपनी एक बहुत बड़ी पोर्ट भी एज ए गिफ्ट कह लें कि इंडिया को दे दी है। देखिए, इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक इमर्जिंग इकनॉमी है, बिलखुसूस ब्रिक्स नेशन में, उसमें ब्रिक्स में उनका एक अच्छा किरदार है। तो बहुत सी छोटी जो कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया को एज ए टूल इस्तेमाल करके, एज ए फाइनेंशियल या सपोर्टर या उसके साथ एज ए बिजनेस पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल करके, वो इन फ्यूचर में इस जो
अल्टरनेट रूट है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का, ग्लोबल जो है डिप्लोमेसी का, उसमें थ्रू इंडिया के ज़रिए यहाँ पे इंटर होना चाहते हैं। इसलिए जो है साथ साथ जो इंडिया की बढ़ती हुई मैशियत बिलखुसूस IT सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में उनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस चल रहा है, इसकी वजह से, और साथ साथ इस वक्त इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तो हर मुल्क के लिए यहाँ पे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी इकनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इसलिए इस वजह से इंडिया की तरफ हर ममालिक का झुकाव है। अगर यहाँ पे हालात बेहतर हो जाएं, अगर पाकिस्तान को, अगर इंडिया लिफ्ट करे, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी इंडिया की तरफ झुकाव ज़रूर कर लेगा, लेकिन वो सिचुएशन अभी क्रिएट होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम भी चाह रहे हैं कि अब जितनी भी नाराजगी हैं वो दूर हो और एक अच्छा क्लैप नजर आया हमें बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर अफगानिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं तो पाकिस्तान के साथ भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ दोस्ती इंडिया के सबसे बड़ा इंटरेस्ट जो फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने से जो उनका डिफेंस बजट जो एक्सेस में लॉस की तरफ जा रहा है, वो अपनी इंडस्ट्री की तरफ लगा सकते हैं, वो अपने IT सेक्टर में लगा सकते हैं, अपना बिजनेस सेक्टर में लगा सकते हैं, अपना एजुकेशन सेक्टर में लगा के वो अपनी मशीयत को मज़ीद तूल दे सकते हैं। लेकिन कुछ रीजनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती हो, ताकि वो यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बैटल ग्राउंड रहना, हमेशा से वेस्ट का, हमेशा से इसराइल का, हमेशा से रशिया का और हमेशा से चाइना का एक वो रहा है कि जितनी पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी होगी, इतना इन ममालिक के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका डिफेंस का जो वार इकोनॉमी है वो इन दो ममालिक की वजह से चलती है। तो वो तो यही चाहेंगे कि इन दो ममालिक आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहें, ताकि वो अपने जहाज़ भेजें, अपने मिसाइल भेजें, अपने एटम बम भेजें, अपने गोला बारूद भेज के यहाँ से जितना हो सके यहाँ से कि जो गरीब आवाम की जो टैक्स के पैसे हैं वो वेस्ट की तरफ जाएं, चाइना की तरफ जाएं, रशिया की तरफ जाएं। वो तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ कोई अमन मुआहिदा हो, कोई दोस्ती हो, कोई शांति हो। वो तो चाहते ही यही है कि यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होता रहे। अभी हमने अफगानिस्तान की भी बात की कि इंडिया ने राउंड अबाउट 20 टन्स कह लें कि जो ड्राई मटेरियल है वैक्सीन्स को बनाने वाला वो कह लें कि अफगानिस्तान को भेजा है और अफगानिस्तान के हेल्थ सेक्टर में कह लें कि उनकी मदद करने वाले हैं। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं कि पहले भी उनके FM हमने देखी, इमरान खान उन्होंने इंडिया को विजिट किया और तब भी एम्बुलेंसेस की बात की गई, उनको एज अ गिफ्ट दी गई, और अब कह लें कि पूरे हेल्थ सेक्टर में इंडिया हेल्प आउट करने वाला है अफगानिस्तान को। देखिए, अफ़गानिस्तान एक गरीब मुल्क है, उसकी जो है जो हेल्प है वो पूरी दुनिया को करनी चाहिए, वो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए। लेकिन वो पाकिस्तान के वेस्ट को ताल्लुकात क्यों नहीं अच्छे से? वही अच्छे नहीं होते, उसकी वजह से चूँकि बहुत से ममालिक हैं इधर भी, वो पाकिस्तान और इंडिया का भी जो ड्यूरेंट लाइन है, यहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल बैटल ग्राउंड क्रिएट करना हमेशा से इंडिया की भी एक की ख्वाहिश रही है। साथ दूसरी तरफ वेस्ट की भी एक ख्वाहिश रही है, अमेरिका इसराइल की भी एक ख्वाहिश रही है कि जिस तरह भी हो जाए ये वाला साइट है जहाँ यहाँ पे एक आर्टिफिशियल बैटल ग्राउंड क्रिएट करना वेस्ट की हमेशा से ख्वाहिश रही है। वो उसमें हर वक्त वो कामयाब होते हुए नज़र आए, और आइंदा भी वो जब चाहेंगे यहाँ पे वो जो चाहें कर सकेंगे। एक आर्टिफिशियल बैटल ग्राउंड हमेशा रहेगा, और पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी इंटरेस्ट यही है कि जितना हो सके अपने जो इंटरनल मामलात को बुला के दोनों ममालिक जो है पीस एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। बिलखुसूस अफ़गानिस्तान को चाहें कि किसी भी कंट्री के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात ज़रूर करें, लेकिन आपका जो टेररिज्म सेक्टर में किसी को इन्वेस्ट करने की अफ़गानिस्तान को इजाज़त नहीं देनी चाहिए। लेकिन बहुत अरसे से जो है अफ़गानिस्तान का टेररिज्म सेक्टर में इंडिया की इन्वेस्टमेंट रही है, अमेरिका की इंडिया इन्वेस्टमेंट। की इन्वेस्टमेंट कैसे रही है? अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट रही है तो फिर तो इंडिया के जेट्स वहाँ पे नजर आने चाहिए, उनके ब्रह्मोस मिसाइल्स नजर आने चाहिए, उनके अपने फौजी भी वहाँ पर नजर आ सकते हैं। तो फिर हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है अफगानिस्तान को टेररिज्म के अंदर, जबकि गलतियां शायद हमारी खुद की भी है कुछ अफगानिस्तान को लेकर। जी, इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिसीज बिलखुसूस टुवर्ड अफ़गानिस्तान एंड टुवर्ड पश्तून टुवर्ड बलोच अच्छे नहीं रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में एक इंतशार नजर आता है। मिलिटेंट जो है वो वायलेंस ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन उसके पीछे कुछ स्टेट पॉलिसीज़ हैं। लेकिन बहुत दफ़ा स्टेट ने उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी है कि आप हमारे साथ आएँ, बैठे मुज़ाकरात करें, आप पे हथियार डालें, हम आपको पूरी तरह कंपनसेट करने को तैयार हैं, और बहुत से लोगों को कंपनसेट भी किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज भी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं
कि वो रियासत की गलत पॉलिसियों की वजह से हथियार उठाने पे मजबूर हैं, तो वो रियासत के साथ बैठ के डायलॉग करें, वो अपने जो कंसर्न्स हैं वो बताएं, उनको बताने से बहुत से मामलात हल हो सकते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात की, आपने कहा कि इंडिया ऐसा क्यों करेगा अफगानिस्तान में, तो उसका तो इंटरेस्ट है, वो हमेशा यही चाहता है कि ये बॉर्डर जो है हमेशा यहाँ पे कुछ गड़बड़ रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा ख़राब रहे। और जितना जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होंगे, अफगानिस्तान के लिए इंडिया एक अल्टरनेट रूट होगा, एक अपॉर्चुनिटी होगी, उस हिसाब से वो इंडिया की तरफ झुकाव करेगा, और जब उसकी तरफ झुकाव होगा तो वो जो है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा बातें मानेगा। इन ट्रेंड जो है वो इस तरह के कुछ पैकेजेस लेकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, यहाँ पर दहशतगर्दी, यहाँ की अमन शांति को हमेशा अफगानिस्तान ने ख़राब किया है। उसके पीछे यहाँ के कुछ भी एक्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन साथ इंडिया का और वेस्ट का, बिलखुसूस अमेरिका का बहुत बड़ा रोल रहा है। जबकि पाकिस्तान ने खुद कह लें कि इनको बनाया, फिर इनको अमेरिका की हेल्प करने के लिए रशिया को निकाला अफगानिस्तान में से। अब इंडिया उनको बेनिफिट्स भी दे रहा है साथ साथ में कि हम आपकी हर चीज़ में हेल्प आउट भी करते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें तो अभी रिसेंटली जो जंग हमारे नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं है? देखिए, ये पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 40-50 सालों से एक डिबेट रही है कि हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तो अफगानिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकते, इंडिया के साथ क्यों नहीं? इंडिया के साथ क्यों नहीं होते। इवन कि एक इस्लामी ममालिक है ईरान, उसके पास एक्सेस में तेल है, उसके पास एक्सेस में गैस है, हर किस्म की जो है रिसोर्सेस उनके पास मौजूद हैं, तो उनके साथ हमारा भी जो है इस तरह से लेवल नहीं रहा। तो उसकी वजह यही है कि मैंने पहले भी बताया, कुछ बैटल ग्राउंड हैं, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो हमेशा इस इलाके को एक वार जोन में, एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपने वेपन्स को टेस्ट करने के लिए, अपने जो है हर किस्म की मिलिट्री को ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे इस इलाके को इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ की जो वाक़यात हैं, बिलखुसूस इन तीन ममालिक की जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशंस हैं, वो टोटली वेस्टर्न ओरिएंटेड है। वेस्ट जो चाहता है वही होता है। वेस्ट के जो लोग इधर गवर्नमेंट्स में बैठे हुए हैं, वो ये इधर इस इलाके को जानबूझकर जो है बैटल ग्राउंड क्रिएट करते हैं, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बिके, ज़्यादा से ज़्यादा उनका हथियार यहाँ पे टेस्ट हो सके। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि ज़ाहिर सी बात है इंडिया पाकिस्तान भी एक हो सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वेस्ट की हमेशा कह लें कि इंडल्जमेंट हम लोगों को नजर आई है। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।